ये खुद को राम मोहम्मद सिंह आजाद कहते हैं और दुनिया इन्हें खान सर कहती है। अब नहीं आएंगे तो शायद जिंदगी भर के लिए बीपीएससी इन बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोप देगी। कभी कोई माँ नहीं चाहिए किसी को पुलिस लेके डिटेन करे। जो सचिव है उन्होंने कहा कि खान सर मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इसके पक्ष में होते हैं, मीटिंग के बाहर जाके बदल जाते हैं। इट मीन्स हम साड़ी का समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साड़ी पहन के घूमने लगे। मैं नहीं मानता हूँ, अरे आप नहीं मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं कि आप नहीं मानते हैं तो हम चुप हो जाएंगे, नहीं मानते तो मनवा देंगे हम लोग। जब सोने को जंग लग जाए तो लोहे से क्या उम्मीद रखें। जैसे शिक्षा सस्ती है या फिर शिक्षक महंगे हैं? पैसा कमाना है तो शिक्षक बनने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा कि बिहार में ना एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। हद ये है कि लोकलिटीज में जब वो जाती हैं तो कोई उल्टा सीधा कमेंट कर देता है। जहाज का कप्तान ही जब डरा हुआ रहेगा तो जहाज को किस रास्ते में ले जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बिक सके। कुछ दिन में कहेंगे सब कि खाली टिफिन लाना, रोटी हमारे यहाँ से खरीदो। 6 साल में रिजल्ट दे दे वो भी गनीमत है। इन लोगों को काला पानी की सजा देनी चाहिए जिनके अंडर में इस तरह का ग्रेजुएशन हो रहा है। खान सर बिहार में क्यों रहते हैं? यहाँ से ही शुरू किए, यहीं से सब कुछ किए तो इसलिए ज्यादा यहाँ रहते हैं। तो मतलब ये खान सर वाला बकलोली क्या है? हम उनको भी बोल दिए लीजिए ब्लैक कॉफी पी लीजिए, उसके बाद से तो कभी नहीं कहते हैं कि हम पिएंगे। भोजपुरी हिंदी सबको साइड कर दीजिए, मतलब की भाषा सीख लीजिए। जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो इतने रिश्तेदार गिर गए। बट वो कंफ्यूजन में है कि बिना दहेज, अगर दहेज छोड़ भी दिया तो भी कंफ्यूजन में, कहीं ऐसा ना तब वो टांडव कर दे। एक बाप न जाने कितने दिन सूखी रोटियां खाया होगा ना कि अपनी बेटी के बारातियों को पनीर की सब्जी खिलाने के लिए, उसमें भी चोट्टा खा के कहता है ऐसा खाना ठीक नहीं बना था। मन तो करता है मुंह में हाथ डाल के निकाल ले। तो हो सकता है कि किसी राजनेता से जाके पूछिए शिक्षक बनिएगा, किसी राजनेता से पूछिए कि मीडिया में जाइएगा। नहीं। कभी खान सर को किसी चीज से डर लगा है? बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके पढ़ाने के चर्चे खूब होते हैं। इनकी पढ़ाने की शैली लोगों को खूब पसंद आती है और इसी कारण ये चर्चा में बने रहते हैं। ये वो शख्सियत हैं जो कहते हैं कि शिक्षा व्यापार नहीं है बल्कि एक आंदोलन के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। ये कहते हैं कि शिक्षा हर तबके में होना चाहिए, किसी भी वर्ग में बंटवारा शिक्षा के स्तर पर तो नहीं होना चाहिए। ये खुद को राम मोहम्मद सिंह आजाद कहते हैं और दुनिया इन्हें खान सर कहती है। खान सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका बिहार तक। धन्यवाद। तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। अच्छा, आपकी तबीयत जब बिगड़ी तो दुनिया भर में ट्वीट्स होने लगे, लोग कहने लगे कि खान सर जल्दी ठीक हो जाइए। ये प्यार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, क्या महसूस होता है? तो सबसे पहले तो सब लोग को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस व्यापार के दौर में भी एक शिक्षक से लोगों का इतना लगाव है। और हमें भी मतलब कभी हमें भी भावुक कर दिया ये चीज कि लोग आज भी इतना, मतलब हमें भी अंदाजा नहीं था कि लोग इतना चिंता करते हैं। और मेरी तबीयत एक्चुअली पिछले 1.5 महीने से खराब थी, बट बहुत सारे एग्जाम पास में थे यहाँ पर। इस वजह से हम सोचे कि पहले बीपीएससी का पेपर खत्म हो जाए तो हम अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेंगे। बट इसी बीच कई सारी चीजें गलतियां पे गलतियां आयोग से होने लगी। न्यूज़पेपर में कुछ आता था, नोटिफिकेशन में कुछ रहता था, सचिव का अलग कहना, अध्यक्ष का अलग कहना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। और ऐसे करते 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 अब हम लोग को लगा कि अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो बच्चे हार जाएंगे। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और 11 बजे तक मेरे ख्याल से पुलिस ने बच्चों को मार के तितर बितर करके हटा दिया था। यहाँ बच्चे दूर से आए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो हमें लगा कि अब नहीं आएंगे तो शायद जिंदगी भर के लिए बीपीएससी इन बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोप देगा। तो हम यहाँ से निकल दिए और सुबह क्लास ही लिए थे तो कुछ खाए पिए नहीं थे लोग, और ना ही बच्चे लोग भी कुछ नहीं खाए पिए थे। वो तो ऐसे ही देके चल दिए। और इतना दूर है यहाँ से गर्दनी बाग 12-13 किलोमीटर है। वहाँ ना पानी पीने का जगह, ना बैठने का, ना किसी लड़का लड़की किसी के लिए ना कोई वॉशरूम की व्यवस्था। बड़ा अजीब अस्त व्यस्त है। और रास्ते में तबीयत बिगड़ने लगी और वोमिटिंग मेरा बहुत ज्यादा होने लगा था। उसके बाद से फिर बीपी फ्लक्चुएट करने लगा। तो अब हमें लगा कि भाई बीपी थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, 120 की जगह 170 चला गया था। तो फिर एडमिट होना पड़ा था। सर मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे कि खान सर की माताजी भी बीमार थी इस दौरान। नॉर्मलाइजेशन का जो मामला आया, आपकी माता बीमार है, हॉस्पिटलाइज थी
और तभी आपको नहीं लगा कि अभी यहाँ पर जाना चाहिए या फिर छात्रों के समर्थन में सड़क पे उतरना चाहिए? वो पूरा सिचुएशन समझाइएगा, क्योंकि एक बेटे के तौर पर जब माता बीमार होती है तो हम ये चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। ऐसे में दो तरह की सेवाएं आपके पास, माता जी की सेवा करनी है और छात्रों के साथ भी सड़क पे समर्थन देना है। कैसे मैनेज किया खान सर ने? देखिए, इंसान को तो अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। एक विद्यार्थियों के लिए, एक शिक्षक के नाते विद्यार्थी भी मेरी जिम्मेदारी है, एक बेटे के नाते माता भी मेरी जिम्मेदारी है। तो बीच में जैसे 6 तारीख को यहाँ प्रोटेस्ट था, तो हम जस्ट उसके एक दिन पहले फ्लाइट लेके यहाँ आ गए थे और सोचे थे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो वहां चले जाएंगे मम्मी को देखने के लिए। तो बड़ा असमंजस में था। और उससे जस्ट 1-2 दिन पहले बिहार पुलिस में NCL का एक प्रोटेस्ट था और वो बच्चों ने उस प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे से समझाया और 3 दिन उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो गवर्नमेंट आयोग जाके मानी कि हम पुराना सर्टिफिकेट नहीं, करंट ईयर का मान लेंगे, वरना उनसे 2022-23 का मांगा जा रहा था और ये 2024 है। इसमें भी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। आयोग इतना हठधर्मी है। तो फिर उस समय भी हम दिल्ली से ही आए थे, तो फिर जब वो मान लिया गया तो भी वहां गए 1 दिन रुके कि फिर आना पड़ गया यहाँ पर। तो थोड़ा सा एक टेंशन ये भी रहता है कि मम्मी अगर देख लेती हैं प्रोटेस्ट में कभी डिटेन होते ये देखते तो एक फीमेल और मतलब एक माँ हमेशा थोड़ा सा और इमोशनल हो जाती है। तो थोड़ा सा मम्मी भी पूछने लगी क्या हो गया ये सब। तो उनको एक समझाना, हम चाहे जैसे भी हैं उन्हें एक बार बोलना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम ठीक हैं। तो तरह तरह की बातें भी चलने लगती है और कभी कोई माँ नहीं चाहिए किसी को पुलिस लेके डिटेन करे वो भी दूर से लोग ज्यादा घबरा जाते हैं यहाँ पर लास्टली। लेकिन ये कहीं कि मान लिया गया ना बच्चों की बात, तो हम कहें कि हाँ मान लिया गया, तो थोड़ा उनको भी खुशी हुआ कि चलो इतना चीज हुआ, बच्चों की बात तो मान ली गई। यहाँ पर थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। एक बार माँ को देखिए फिर बच्चों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इनका भविष्य हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं ना कि या तो वो 1-1.5 साल पढ़ के अधिकारी बनेंगे, नहीं तो उन्हें मजबूरी में दिल्ली मुंबई बेचारे के उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं है ना कि वो 2 साल दे के पढ़ाई कर सके, वो अमीर घर के नहीं है, फिर उनको मजदूरी करना पड़ेगा, दिहाड़ी करेंगे वहां पे, क्योंकि किसी के घर खाना नहीं है, किसी की बहन बैठी है उसकी शादी करनी है, बाप कर्जा लिया हुआ है, माँ बीमार है। तो यही एक रास्ता होता है। हमारे पास कौन बच्चे पढ़ने आते हैं? हमारे यहाँ 4 व्हीलर से पढ़ने वाले थोड़े हैं। हमारे यहाँ कौन बच्चे हैं मिडिल क्लास वाले, उनकी उम्मीद है यहाँ पर। वो बेचारे उनको यहाँ कुछ जरूरत पड़ जाती है, छोटी छोटी चीजों के लिए आते हैं सब। सर ये प्रॉब्लम हो गया, बीमार पड़ गए, कोई बढ़िया डॉक्टर बता दीजिए। क्या लगता है वो बच्चे आयोग से लड़ पाएंगे? तो मजबूरी हो जाती है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। खान सर, आपने बीपीएससी को लेकर भी कई सवाल उठाए थे उस दरमियान। बीपीएससी की तरफ से जो सचिव है उन्होंने कहा कि खान सर मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, इसके पक्ष में होते हैं, मीटिंग के बाहर जाके बदल जाते हैं। आयोग के सचिव की सबसे पहले जांच होनी चाहिए। ये चुनावी वर्ष में वो सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं। वहां पर एक बात बताइए, आप हमारे साथ इंटरव्यू में हैं, इस मीटिंग में आप हमसे पूछिएगा कि साड़ी कैसा ड्रेस है, तो हम बताएंगे ठीक है भारतीय पहनावा है और ये एक हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है, तो इट मीन्स हम साड़ी का समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साड़ी पहन के घूमने लगेंगे। तो उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन ये चीज है, हम वो अपना तर्क दे रहे थे, हम अपना तर्क दे रहे थे। हमारा कहना है कि नॉर्मलाइजेशन मैथ के लिए है, गणित के लिए है, जीएस के लिए नहीं होता है। मैथ में लाप लगा रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन सही है। अब सचिव को इतनी बुद्धि है तो हम क्या करें? अब उनको हम कह रहे हैं आप मेरे पे मत थोपिए, ये जीएस में नहीं। हमने एग्जाम्पल भी दिया, हाल फिलहाल दोबारा यूपी में प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी हमने बताया यहाँ पर। अब उन लोग को नहीं समझ में आता है तो क्या कहें? वो लोग अपने आप को सीनियर समझते हैं, बट एक्चुअल में वो सीनियर नहीं, बूढ़े हैं लोग वहां पर। तब इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तो दिक्कत कहाँ है? अध्यक्ष से है, सचिव से है? किस स्तर पे बीपीएससी ज्यादा हमें तो जैसे अध्यक्ष सर को आधी बातें पता होती है, और ये हर जगह होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में जो सबसे सीनियर होते हैं वो नीचे सबऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे यूपी कहीं के डीजीपी ले लीजिए, किसी भी स्टेट के, अब वो ग्राउंड रियलिटी उनको नहीं होती, उनके पास फिल्टर डाटा आता है, ऑन द स्पॉट वो होते नहीं है। तो वैसे ही आयोग में अध्यक्ष सर को कुछ बातें बताई जाती हैं और उनको घुमा फिरा के बताया जाता है, और ये सचिव लेवल की चीजें हैं, इनकी तो जांच हो। और दूसरा क्या है कि ये लोग सीएम साहब को भी कन्विंस करने की पूरी कोशिश की है, तो वो तो डांटे, इन लोग को तो समझ में आया यहाँ पर, कह रहे थे ये नहीं ठीक है, ऐसे है वैसे है। अब सीएम सर इन लोग का क्लास लगाना चाहिए। और एक तो हम तो सीएम सर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चुनावी वर्ष में आपकी छवि खराब करने का प्रयास है। एक और तो वो वैकेंसी इतनी निकाल रहे हैं कि हर जगह से मतलब एक रोल मॉडल बनते जा रहा है वैकेंसी देने के मामले में। जहां अन्य राज्यों में देखेंगे तो वैकेंसियां घट रही है, वहां यहाँ बढ़ रही है, और वहां ये ऐसा नौटंकी कर रहा है।
आयोग को ना कोई तैयारी है एग्जाम लेने की, ना कोई कुछ है। और डिक्टेटरशिप मैं नहीं मानता हूँ। अरे आप नहीं मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं कि आप नहीं मानते हैं तो हम चुप हो जाएंगे, नहीं मानते हैं तो मनवा देंगे हम लोग। ये अभी हाल की एक घटना लेते हैं, पेपर लीक की बात हो रही थी स्टडी सेंटर को लेकर, एक जो स्टडी सेंटर बहुत बापू परीक्षा परिसर में जी। जब वो घटना हुई, हमने उसी समय जैसे ये घटना हुई तो लगभग 1:30 बजे हमने एसएसपी ऑफिस 112 नंबर पर, मजिस्ट्रेट ऑफिस, संबंधित जितने थाना थे सबको किए, उन सब से रिक्वेस्ट किया कि आप वायरलेस पे इस चीज को डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आप, हमें जैसे ही ये सूचना मीडिया के माध्यम से मिली, वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ भगदड़ हो गया है अगल बगल में, हमने उसको तुरंत बता दिया। यहाँ पर हम अपना कर्तव्य पूरा किए। उस दिन आयोग कह रहा है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। हम कहें कि अच्छा रुकिए, अब मंडे को तो आपको सुनना ही होगा यहाँ पे, और ऑटोमेटिक मंडे के दिन कह रहे हैं कि हम उस सेंटर का कैंसिल कर देते हैं। सवाल ये आता है कि जब सोने को जंग लग जाए तो लोहे से क्या उम्मीद रखेंगे। जब एशिया का सबसे अच्छा परीक्षा सेंटर बापू परीक्षा परिसर, जब वहां इस तरह का मछली बाजार बना दिया जाएगा, तो जो दूर सेंटर होंगे, रिमोट एरियाज में होंगे, वहां क्या हाल हो गया। बहुत जगह ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि आधे घंटे बाद, मतलब पेपर शुरू होने के बाद कुछ बच्चे आए थे। कुछ बच्चे का ऐसा आरोप है कि उनके बगल का कोई था, उसको कोई आके उसको बता रहा था। कहीं कहीं लाइट फ्लक्चुएट हो जा रही थी। बच्चों का कहीं का कहना है कि जैमर नहीं काम कर रहा है। बात यहाँ हमारे जीतने या बच्चों के जीतने की नहीं है। जीतना यहाँ है तो बीपीएससी को अपना भरोसा जीतना होगा, क्योंकि फिर उस पर लोग सवाल उठाने लगेंगे। तो बीपीएससी को भी ये समझना पड़ेगा कि उसका एक निर्णय एक लेसन स्थापित करेगा। यूपीएससी पे हम लोग को भरोसा ज्यादा रहता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अवतार लिया है, उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया। वैसे इससे भी उम्मीद है कि आप ऐसा कीजिए ताकि रोल मॉडल बन सके। एकदम मतलब मैट्रिक की जो परीक्षा होती है ना, उसमें ज्यादा सिक्योरिटी रहती है जितना ये बापू परीक्षा परिसर में हुआ था उससे। अच्छा सर, शिक्षा सस्ती है या फिर शिक्षक महंगे हैं? बिहार की मनोदशा क्या है? देखिए, हमारा तो इसी वजह से बहुत सारे जगह बहर भी हो जाता है। देखिए, अगर पैसा कमाना है तो शिक्षक बनने की जरूरत नहीं है। बिजनेस बहुत सारे हैं, कोई भी बिजनेस कर लीजिए। शिक्षा उतनी लीजिए कि एक संस्था चल सके। जैसे हम लोग ऑनलाइन में फीस ना बराबर हम लोग रख देते हैं। 7-8 हजार में यूपीएससी पढ़ के चला जाता है, क्योंकि वहां ऑनलाइन में हमें रूम रेंट नहीं देना होता। लेकिन अगर ऑफलाइन में आते हैं तो कंपेरेटिवली महंगा हो जाता है। उसका रीजन है बिजली है, स्टाफ है, रेंट है। और रेंट कितना महंगा जाता है जिसपे कोई रेगुलेशन ही नहीं है किसी के यहाँ पे। अब वो तो हमें उस एरिया हिसाब से देखना पड़ता है, किस एरिया में संस्था है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी उतना ही रखना चाहिए जितना कि एक व्यवस्था चल सके। आज भी हमारे यहाँ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का रिजल्ट हुआ है कि वो फीस अगर सस्ती नहीं रहती तो नहीं पढ़ सकते थे, वो उतना नहीं दे सकते थे। अभी हाल में बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें एक लेडी का सिलेक्शन हुआ यहाँ पर, ज्योत्सना नाम है। शादी के 17 साल बाद पढ़ाई की वहां पे। अभी बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया अधिकारी, मतलब आईएएस के बाद किसी स्टेट में सबसे बड़ा पोस्ट होता है बीपीएससी का। अब सोचिए अगर यही फीस 80,000, 90,000, 1 लाख रहता तो शायद वो नहीं सोचती कि कहाँ से इतना फीस है, क्यों ट्राई करें हम। ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो आपकी फी कितनी है? खान सर की फी कितनी है? अब देखिए, ये कोई एक चीज की बात नहीं, आप बैच बताइएगा उस हिसाब से क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी। बीपीएससी की तैयारी, मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी करनी हो किसी भी बच्चे को जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा कमजोर है, वो अगर खान सर से पढ़ना चाहे, क्या उसकी क्राइटेरिया है? प्रीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू, सारा चीज 4,500 में। सारा चीज इसमें उसको लगभग पूरी प्रक्रिया में 50 लोगों की टीम से गुजरना होगा। प्रीलिम्स में लगभग 10-15 टीचर होंगे, मेंस में अलग होंगे, आंसर राइटिंग में अलग होगा, मेंटरशिप में अलग होगा, रैंकर्स में जब उसे भेजा जाएगा तो अलग होगा। फिर इंटरव्यू में जो बीपीएससी से रिटायर्ड मेंबर होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, 5-5 पैनल, वो अलग होगा, पर्सनल गाइडेंस अलग होगा। 4,500 में। एक बच्चा हमारे पास आके बोला, जब उसका रिजल्ट हुआ तो बड़ा इमोशनल हो गया था। कह रहा था कि सर आप इतनी फीस में हम लोग को 2 साल पढ़ाएं, तो 4,500 में लगभग 1.5 साल की कोर्स है। तो सोचिए आप मंथली देखेंगे तो एक दिहाड़ी से भी कम आएगा, शायद दिन का देखेंगे तो 2-4 रुपये बैठेगा। तो वो कहा कि सर आप इतने कम फी में पढ़ाएं कि कोई अपने खुद के भाई को हिम्मत नहीं करेगा कि 4,500 में उतना पढ़ा सके, आप हम लोग को पढ़ाए ना। ये देखे हम कहे कि कोई, हम इस देश को हम क्या दे सकते हैं। हम तो वो नहीं जो सब आज गुलामी के टाइम पे लड़े होते
तो अंग्रेजों से लड़ते इस देश पे ये कर सकते हैं। अभी जो समस्या है हम उस समस्या से लड़ रहे हैं, तो शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं। आपने एक इंटरव्यू दिया था 3 साल पहले, उसमें आपने कहा कि बिहार में ना एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। 3 साल बाद बिहार में क्या सिस्टम बदला है, एजुकेशन बदला है? खान सर को क्या लगता है? देखिए, एजुकेशन के लिए ऐसा नहीं, हम जैसे हम हायर एजुकेशन वाले हम लोग, लेकिन किसी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? प्राइमरी से होती है, क्लास 5 से। जो स्कूलिंग के टीचर हैं, हम लोग हमेशा से स्कूलिंग के टीचरों को इज्जत नहीं दी है। ये हम लोग की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। उन्होंने सींचा है उसको, हम लोगों ने ऊपर से फिनिशिंग किया है। एक बच्चे का अगर बैकग्राउंड सही है तो यहाँ पर तो सबसे बड़ा, अगर हमसे कोई पूछे तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो इस स्कूल के टीचरों में जाता है, जो एक गुमनामी की दुनिया में जी रहे हैं। उनके साथ बहुत सारा भेदभाव हो जाता है। अभी हमारे यहाँ पे बीपीएससी ने टीचर्स की वैकेंसी निकाली थी, लाखों वैकेंसी थी, हजारों में सिलेक्शन हुए। कुछ लड़की, एक दो लड़की ऐसी आई सब कि सर हम रिजाइन दे देंगे। तो क्यों? तो उनका कॉलेज जहाँ पढ़ाने जाना होता है इतनी दूर दराज एरिया में है कि प्रिंसिपल कहते हैं यहाँ ऐसे ही झेलना होगा। हद ये है कि लोकेलिटीज में जब वो जाती हैं तो कोई उल्टा सीधा कमेंट कर देता है, और उनका कहना है कि सर हमें डर इस बात का है कि इतनी दूर एरिया में कि इमरजेंसी में नेटवर्क 112 भी डायल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो जब एक टीचर ही अपना कॉन्फिडेंस खोने लगेगा, जहाज का कप्तान ही जब डरा हुआ रहेगा, तो जहाज को किस रास्ते में ले जाएगा? तो एक ब्लेम लगा देना सरकारी टीचरों पर, उनकी फैसिलिटी दी है कि नहीं, छत टपक रहा है, पानी घुस जाएगा, कब कौन उठ के चला जाएगा, कोई 4 बात बोल के चला जाएगा। तो सारी जगह पे चेंजिंग की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन बहुत गलत होता है। जैसे आप इतना रिमोट एरिया में आप स्कूल लेके गए हैं, तो उसको मॉनिटर करना, उसको मेंटेन करना, वहां टीचर जा रहा है कि नहीं, अब टीचर के पीछे मॉनिटरिंग करना, तो बेटर होता कि ऐसे एरिया में स्कूल हो और इस कैपेसिटी बड़ी हो, 5-10 हजार बच्चों की कैपेसिटी हो, अब बस सर्विस अच्छी हो। कि गांव में भी है तो गवर्नमेंट वहां पे बस दे, एटलीस्ट सब्सिडी दे कि हाँ आप इस बस से आ जाइए, वो फैसिलिटी हो, ताकि जब एक स्कूल बड़ा रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, उसे मेंटेन करना इजी होगा। मॉनिटरिंग करने के लिए परमानेंट एक मजिस्ट्रेट रख देंगे वहां पे, कौन आया कौन नहीं गया तुरंत पता चल जाएगा, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, और एक इन्वायरमेंट भी लगेगा, तो बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा स्कूल इतना बड़ा है, तो उन्हें एक फील आएगा। आप कोई बड़े स्कूल में देखिए, प्राइवेट स्कूल, उस बच्चों में एक फील आता है मेरा स्कूल है। अगर वही सरकारी जैसे जाके देखें तो कुछ तो अच्छे हैं, कुछ तो अजीब डिजाइन में। तो ऐसा नहीं है कि आप एक झटके में कुछ दूर कर सकते हैं। ये तो हो गई बच्चों की। अब जहाँ प्राइवेट स्कूल है, वहाँ हमारे यहाँ से डायरी खरीदो, हमारे यहाँ से ड्रेस खरीदो, हर सेशन में वो किताबें चेंज कर देंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिक सके। कुछ दिन में कहेंगे सब कि खाली टिफिन लाना, रोटी हमारे यहाँ से खरीद लो, कोई है रोकने वाला नहीं। अब आप हायर एजुकेशन पे आइए, यहाँ यूनिवर्सिटी बिहार में 6 साल में रिजल्ट दे दे वो भी गनीमत है। इन लोगों को काला पानी की सजा देनी चाहिए जिनके अंडर में इस तरह का ग्रेजुएशन हो रहा है। तो आप किस एजुकेशन सिस्टम में सुधारने की बात कर रहे हैं? तो ये बहुत अलग अलग तरीका है यहाँ पे सब। तो ये बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बदल रहा है, बट किस रफ्तार से कहें? स्नेल जो होता है ना, एकदम धीमी रफ्तार से, इतनी धीमी रफ्तार से कि जब तक बदले कि पता चलेगा कि अब ये तो बदल तो गया लेकिन अब ये पुराना हो गया। तो वो रफ्तार भी मेंटेन करके रखना है। तो खान सर इस सिस्टम में आना चाहेंगे? किस सिस्टम में? हम तो एजुकेशन सिस्टम में तो है ही हैं। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है। देखिए, हमारी जितनी कैपेसिटी हम अपने हिसाब से तो उतना करते हैं। आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर जहाँ भी बच्चों को लगता है कि नहीं हमारे साथ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, फीस ज्यादा ली जा रही है, तो बच्चे एक बार कहते हैं कि एक बार देखिए खान सर भी तो पढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा, आप कोटा जाइएगा, 40 से 50% एडमिशन डाउन हो गया है। हमने कोटा के जितने बेहतर टीचर थे सबको पटना लाए, यहाँ पढ़ लो। अब नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की शिकायत है कि सर हम लोग काफी दूर हो जाते हैं, तो अभी एक सेंटर नीट जेई के लिए गुवाहाटी में डाल रहे हैं। अब वहां पे क्या था कि 10 रुपए का जो समोसा मिलना चाहिए वहां 40 रुपए में दे दीजिए। यहाँ पे वो स्टूडेंट नहीं, उनको लगता था कि भैया ये तो मतलब चलता फिरता एटीएम है, लगा के निकाल लो इससे। तो ये चीजें है, हमसे जितना हो सकता हम करते हैं। खान सर, आपने दिल्ली में भी अपने पूरे सिस्टम को उसको प्रसारित किया। दिल्ली में भी आपका बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी है। आप कह रहे हैं कि आगे भी और जगहों पर आप इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं, लेकिन खान सर बिहार में ही क्यों रहते हैं?
यहाँ से ही शुरू किए, यहीं से सब कुछ किए, तो इसलिए ज्यादा यहाँ रहते हैं। और ऐसा नहीं है, प्रयागराज भी देखना होता है, दिल्ली भी, देहरादून भी, अभी जयपुर, गुवाहाटी नया स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जहाँ से हम लोग जुड़े हैं उस जगह को तो आदमी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ सकता है। और खासकर लड़कियों को लेके अगर बताऊं तो बहुत आपसे नाराज रहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, लड़कियां, मुझे जहां तक लगता है, बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ा है, नाराज इसलिए रहती है कि वो कहते हैं कि आप उनको बकलोलिया कह देते हैं। देखिए, जिसे आप लड़की कहती हैं, जिनके लिए आपको लड़की है, मेरे लिए तो राखी बांधती है। तो हम एक टीचर के साथ साथ उनके भाई भी हैं। हमें लगता है आपके भाई ने भी आपको कभी न कभी डांटा, बोला, कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा यहाँ पे। तो एक भाई बहन का वो रहता तो है। मतलब ये खान सर वाला बकलोली क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसको, हम तो नाम नहीं ना जानते हैं सबका यहाँ पे, तो एक नॉर्मल अपने देहाती लैंग्वेज में बकलोल मतलब बेवकूफ, एक तो होता है ना वहाँ पे, तो उसी का वो एक देहाती लैंग्वेज है। तो आपको क्यों लगता है कि लड़कियों के जो दिमाग होते हैं घुटने में होते हैं? नहीं, ये हमने कभी नहीं कही, आपका वर्जन है, हमारा नहीं है। यहाँ पे हमारे लड़कियां टॉप कर रही हैं, लड़कों के लिए टेंशन हो रहा है अभी यहाँ पे कि इनके लिए सीट छोड़ेंगी कि नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो उनको एक पढ़ाने के क्रम में लड़कों को भी डांटते हैं, लड़कियों को भी डांटते हैं, और सबके टीचर डांटते होंगे। हम लोग भी सुने थे, नहीं पढ़ेगा तो गोबर उठाएगा, ठेला चलाएगा। तो एक शिक्षक किस लिए डांटते हैं? इसीलिए तो। अब हम अपने टीचर से गुस्सा हो जाएगा, हमको बोले थे ठेला चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो उनको लिए है कि हमारे साथ दोनों रिश्ते हैं, भाई का भी है और शिक्षक का भी है। जहाँ जरूरत पड़ेगी डांटने की वहाँ डांटते हैं, जहाँ उनके लिए खड़े होना पड़ता है उनके लिए हम खड़े भी रहते हैं। अच्छा खान सर, आपके कुछ बयान है जो बहुत वायरल है, बयान नहीं, आपने पढ़ाने के क्रम में ही बोला है और वो वायरल हो जाता है क्योंकि आपकी हर बातें सोशल मीडिया पर छाई रहती है। एक बार आपने बोला कि कॉफी लोग इसलिए पीते हैं ताकि उनको नींद ना आए, चाय इसलिए पीते हैं ताकि थकावट ना हो, लेकिन बिहारी चाय में भी कॉफी डाल देते हैं ताकि ना नींद आए और ना ही थकान हो। मतलब खान सर क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं? चाय हम नहीं पीते हैं, ब्लैक कॉफी। यहाँ पे कोई गेस्ट आ गए या किसी का साथ, मान के चलिए कोई गेस्ट है तो उनके साथ मतलब चाय है तो चाय भी पी ले। एक गेस्ट आए थे तो उनके लिए चाय दिया गया था, हमारे लिए ब्लैक कॉफी था। तो थोड़े से फेमिलियर थे, फैमिली के में थे, तो उनको लगा कि हमारा स्पेशल है, तो कहें कि ये वाला हमारे लिए भी मंगा दीजिए। तो हम उनको भी बोल दिए लीजिए ब्लैक कॉफी पी लीजिए। उसके बाद से तो कभी नहीं कहते हैं कि हम पियेंगे। तो हमको चाय वगैरह नहीं पसंद है। तो ऐसे बयानों का जिक्र कर रही थी, आपके कुछ बयान है। एक और बहुत वायरल क्लिप है जिसमें आप कहते हैं कि सबसे बढ़िया भाषा है मतलब की भाषा, भोजपुरी हिंदी सबको साइड कर दीजिए, मतलब की भाषा सीख लीजिए। क्यों आपको लगता है? मतलब कि सच में भाषा है यहाँ पर। आप देखिएगा ना, आप कभी कोई इंश्योरेंस कराइएगा, इंश्योरेंस जब तक नहीं हुआ है ना, गाड़ी का इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, इतना प्यार से बात करेगा जैसे लगेगा कि बाप रे देवता है ये। लेकिन जब आप इंश्योरेंस क्लेम लेने जाइए, ये पेपर नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। और सबसे जो मीठी भाषा है वो मतलब की भाषा है। मतलब निकल जाने के बाद भाषा। ये बातें आपके दिल से तो नहीं निकली? कभी आपने ऐसा फेस किया है? हम देखिए, जो चीज इंसान की खाली पेट और खाली जेब सिखाएगा वो किसी यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग का भी टाइम पे था यहाँ पर। एक कहते हैं कि जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो इतने रिश्तेदार गिर गए। वाह वाह। आपने एक बार बोला दहेज पर कि हमारे घर में अगर 1 रुपया भी मांग लिया जाएगा तो सीधे कहेंगे कि आप ऐसे ही खा लीजिए। ये दहेज को लेकर आप बोल रहे थे। दहेज से ज्यादा निचता ही अब क्या होगा, आप बताइए। तो खान सर दहेज नहीं लेंगे? हम तो हमारा बस चले तो जो ले, हम तो सबके सामने घरों पे लिख के गाली चिपकवा दे जो दहेज लेने वाला ये लेकिन मेरे अंडर में हम सारी चीजें ना, प्रशासन है, जुडिशरी है, हमारे हाथ, हमारे चाह देने से देश नहीं ना चलता है। लेकिन इससे नीचता ही नहीं हो सकती है कि किसी की बेटी भी आप लेके आए, उससे दहेज भी लिए। आप एक गाय पाल के देखिएगा, जब अगर आप उसको कभी अपने से दूर करना होगा, एक जानवर पाल के देखिएगा। कभी आप देखिएगा, कभी जानवर अपने यहाँ होते हैं, कभी वो डेथ कर जाते हैं, कभी तो कितना तकलीफ होता है। तो कोई बाप अपनी बेटी को पाल रहा है, उसके बाद दहेज भी दे रहा है, कितना नीचताई है यहाँ पर। अब सोचिए, अगर कोई लड़का है और दहेज लौटा भी देता है तो लड़की कितना रिस्पेक्ट करेगी। और लड़कियों से भी कहते हैं कि एक ऐसा यूनियन बनाओ आपस में इंडिया लेवल का, कि अगर दहेज नहीं लिया गया है तो इस नेचर की लड़की मिलेगी,
और दहेज लिया गया है, जानबूझ के तांडव कर देंगे, क्योंकि सामने वाला कंफ्यूजन में है कि दहेज ले न ले कोई फर्क पता नहीं अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर ये बड़े लेवल पे हो जाएगा ना कि देखो भैया घर में अगर सुख शांति चाहते हो तो दहेज छोड़ना पड़ेगा, वरना दहेज लेके आओगे तो पक्का तांडव कर देगी। बट वो कंफ्यूजन में है कि बिना दहेज, अगर दहेज छोड़ भी दिया तो भी कंफ्यूजन में, कहीं ऐसा ना तब वो तांडव कर दे। तो इसको कंट्रोल, तो ये तो आप लोग कीजिए, आप लोग ज्यादा कीजिएगा। हम लोग अगर ये सब मामले करने लगे तो हम लोग के ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगी, ढेर बने हैं समाज सुधारक। भारत जो है ना, हम नफरतों के गुलेल पर बैठे हैं, जिसको मौका मिलेगा तुरंत 2 उंगलियां उठा देगा किसी पे भी। यहाँ लड़कियां पढ़ने आती हैं, 1 आध नंबर से नहीं होता है, जब लौट के जाती हैं तो रिश्तेदार मोहल्ला सब उंगलियां उठाते हैं। उस बेचारी से पूछिए कितना मेहनत से पढ़ी होगी, या जो लड़का पढ़ा होगा कितना मेहनत से। लोग मजाक बनाते हैं, जा रहे हैं कलेक्टर साहब, 1 आध नंबर से नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ है। और सबसे खराब जो अब दहेज की बात बोले ना, एक बाप न जाने कितने दिन सूखी रोटियां खाया होगा ना कि अपनी बेटी के बारातियों को पनीर की सब्जी खिलाने के लिए, उसमें भी चोट्टा खा के कहता है ऐसा खाना ठीक नहीं बना था। मन तो करता है मुंह में हाथ डाल के निकाल ले, जब नहीं बना था तो खाने क्यों आया भीख मांगा, कहीं का लेके आया रहता अपना टिफिन। अब क्या कहिए, समाज इतना जल्दी तो बदलता नहीं। खान सर, आपका एक मैंने वीडियो देखा था, एविएशन पे था, आपने उसमें बताया कि कैसे प्लेन क्रैश हो जाता है, पूरा सिस्टम आप समझा रहे थे। उस वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि खान सर खुद एविएशन डिपार्टमेंट में है। ये कैसे लगता है? खान सर अपने पढ़ाने के लिए क्या प्रिपरेशन करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? देखिए, हमको पढ़ाने से पहले यही सोचते हैं कि पढ़ाने के बाद बच्चे को घर पे जाके किसी तरह का एफर्ट नहीं करना पड़े, चाहे उसको विजुअली समझा सके, कैसे शॉर्ट में समझा सके, इसलिए यहाँ पे। और कई बार हमको 10-10, 15-15 दिन सोचते रह जाते हैं कि इसको इस तरह से समझाएंगे कि कैसे समझाएंगे। इस वजह से हमारी कोशिश ऐसे रहती है कि अगर हमारा क्लास कंप्लीट हुआ तो ना उसको डाउट रहना चाहिए, ना उसके दिमाग में ये जिज्ञासा रहना चाहिए कि कहीं और भी जाके हम देख लेते हैं। नहीं, उसका कंप्लीट नॉलेज हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे बेहतरीन शिक्षक हैं। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास पढ़ाई करने की, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसे में हमको कैसे फोकस्ड रहना चाहिए एज अ बीपीएससी यूपीएससी एस्पिरेंट? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो खान सर का जवाब क्या होगा? फोकस्ड रहने के लिए डिस्ट्रैक्शन से पहले तो बचना चाहिए। आजकल मोबाइल जो आ गया है वो डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। सोशल मीडिया के ट्रैप में बच्चे फंस चुके हैं। और सबसे खराब चीज क्या है, ये जो स्क्रॉलिंग सिस्टम जो रील एंड शॉर्ट्स है, इसमें क्या है ना कि ना मतलब कंप्लीट ब्रेन ट्रैप्ड है। आप स्क्रॉल कर रही हैं, आपको नहीं पता कि नीचे क्या आने वाला है। उसने आपके बिहेवियर को देख लिया कि आपको किस कैटेगरी के वीडियोस पसंद है, वो स्क्रॉल करते जा रहा है इससे कम खतरनाक है आप कोई मूवी देख लीजिए, क्योंकि आप अपने सेलेक्टिव अप्रोच की ओर जा रही हैं। तो एक ये डिस्ट्रैक्शन है। देखिए, हमको पढ़ाने से पहले यही सोचते हैं कि पढ़ाने के बाद बच्चे को घर पे जाके किसी तरह का एफर्ट नहीं करना पड़े, चाहे उसको विजुअली समझा सके, कैसे शॉर्ट में समझा सके, इसलिए यहाँ पे। और कई बार हमको 10-10, 15-15 दिन सोचते रह जाते हैं कि इसको इस तरह से समझाएंगे कि कैसे समझाएंगे। इस वजह से हमारी कोशिश ऐसे रहती है कि अगर हमारा क्लास कंप्लीट हुआ तो ना उसको डाउट रहना चाहिए, ना उसके दिमाग में ये जिज्ञासा रहना चाहिए कि कहीं और भी जाके हम देख लेते हैं। नहीं, उसका कंप्लीट नॉलेज हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे बेहतरीन शिक्षक हैं। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास पढ़ाई करने की, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ऐसे में हमको कैसे फोकस्ड रहना चाहिए एज अ बीपीएससी यूपीएससी एस्पिरेंट? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो खान सर का जवाब क्या होगा? फोकस्ड रहने के लिए डिस्ट्रैक्शन से पहले तो बचना चाहिए। आजकल मोबाइल जो आ गया है वो डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। सोशल मीडिया के ट्रैप में बच्चे फंस चुके हैं। और सबसे खराब चीज क्या है, ये जो स्क्रॉलिंग सिस्टम जो रील एंड शॉर्ट्स है, इसमें क्या है ना कि ना मतलब कंप्लीट ब्रेन ट्रैप्ड है। आप स्क्रॉल कर रही हैं, आपको नहीं पता कि नीचे क्या आने वाला है। उसने आपके बिहेवियर को देख लिया कि आपको किस कैटेगरी के वीडियोस पसंद है, वो स्क्रॉल करते जा रहा है। इससे कम खतरनाक है आप कोई मूवी देख लीजिए, क्योंकि आप अपने सेलेक्टिव अप्रोच की ओर जा रही हैं। तो एक ये डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा, यंग एज में बच्चे लोगों को थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हमको इसी में कोई दोस्त होना चाहिए, हमारा भी फ्रेंड, ये सब में भी कोई, ये अमृत काल होता है विद्यार्थियों के लिए। और कोई भी विद्यार्थी कितना पढ़ रहा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कितना पढ़ सकता था। तो जब भी एक बार रात में बच्चे पढ़ें एक दिन कंप्लीट करके, तो सोचे कि
हम इतना पढ़ रहे हैं, कोई होगा जो हमसे भी ज्यादा पढ़ रहा होगा, अगर सीट लड़ाई एक सीट की होगी तो वो जीत जाएगा। और कंटिन्यूअस देखिए पढ़ाई में ना अब कई बार बच्चों पे या स्टूडेंट पे दबाव बनाया जाता है, मन से पढ़ो मन से पढ़ो। देखिए अगर पढ़ाई अच्छी रहेगी ना, टीचर अच्छे रहें, अच्छे से पढ़ाएं मेहनत करके, तो पढ़ाई से कोई भागेगा नहीं। जब पढ़ाई समझ में आती है तभी इंटरेस्ट जगता है, जबरदस्ती इंटरेस्ट जगाइएगा नहीं जगेगा। एक फिल्म में कोई नहीं कहता होगा कि हम जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? उसके पीछे साल भर की डायरेक्टर की मेहनत होती है, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, हीरो हीरोइन सबका। उसी तरह एजुकेशन में भी होना चाहिए कि अगर 1 घंटा पढ़ाना है तो 4 घंटा उसके लिए प्रिपेयर भी करके आए। मुझे याद है अभी आपने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी और 2 दफे आप मिले थे, उसके बाद बहुत चर्चा होने लगी कि खान सर भी जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल आप बहुत बारी इस पे जवाब भी दे चुके हैं, आपने अपना स्टैंड रखा है। नीतीश कुमार से जब भी मुलाकात होती है खान सर की, तो कैसी मुलाकात होती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। हम लोग की मेनली स्टूडेंट के मुद्दों को लेके होते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन का ये है। अभी फिल्म कोशिश करेंगे कि एक बार एक हाई लेवल की जांच बैठा दे बीपीएससी के ऊपर, और 25 में फिर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो इसको अस्थायी रूप से खत्म करा दें यहाँ पे, यही सब चीज रहती है। और चूंकि चुनावी वर्ष रहता है तो बार बार हम लोग भी जवाब दे दे के थक जाते हैं। जैसे 2024 में इतना लोग पूछा, इतना पूछा, पता नहीं क्यों चाहते हैं। मतलब हम कभी कभी अपने पे सोचते हैं हम ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं क्या, कि लोग कह रहे हैं कि इसलिए सब चाहते हैं कि आप शिक्षा मंत्री बन जाए हमारे। नहीं तो आप जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको थोड़ी कहिएगा कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलिएगा। आप लोग ना राजनीति को थोड़ा सा ज्यादा ही वरीयता दे देते हैं, थोड़ा ये नाइंसाफी कर देते हैं। किसी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी राजनेता से जाके पूछिए शिक्षक बनिएगा, किसी राजनेता से पूछिए कि मीडिया में जाइएगा, नहीं, सबसे सर्वोपरि रख देते हैं। हालांकि नीति वहीं से बनती है तो वो है भी उस लायक, वो चीजें उतने बड़े लेवल का। लेकिन हाँ, अब अगले साल 25 का चुनाव है, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग तो शांति से रहेंगे। आप जैसे मीडिया वाले लोग घेर लेते हैं, पता नहीं क्यों ये सब चीजों में। हाँ, लेकिन 25 के इलेक्शन में कुछ कुछ बातें हम लोग गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में रखवाएंगे, सबको रखवाने पे मजबूर भी करेंगे लोग। ये बातें रखिए जो स्टूडेंट के लिए सही है, कि यदि कोई यूनिवर्सिटी है उसका सेशन लेट हो रहा है तो जितने दिन सेशन लेट हुआ उस यूनिवर्सिटी के हर एक कर्मचारी का उतने दिन की सैलरी रोक दीजिए। 2 महीने लेट हुए 2 महीना मत दीजिए सैलरी। आखिर डर नहीं रहे, भय बिना प्रीत कहाँ। तो कोशिश रहेगी मनवा दिया जाए। यहाँ पर डर की आप बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत लीडर फेस हैं, अपनी बातें बहुत बेबाकी के साथ आप रखते हैं और थोड़ा मजाकिया वे में भी कभी कभी रखते हैं। कभी खान सर को किसी चीज से डर लगा है? बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। क्या बात। डर, अब हम लोग कौन सा, मतलब डर क्या क्या चीज है। एक पढ़ाना है, शिक्षा में, इसमें क्या ही डर है। हम लोग कोई इलीगल बात थोड़ी कह रहे हैं कि हम लोग कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी क्राइम में लगे हैं या किसी करप्शन में है, किसी घोटाले में, ऐसा नहीं है। एकदम लो फीस में पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। जहाँ बच्चों की जरूरत होती है वहाँ खड़े रहना पड़ता है। ये डर इन द सेंस कि कुछ खोने का डर, जैसे आपने स्टार्ट किया होगा, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया, आप एक छोटे से फोन से, जब बहुत लोग यूट्यूब के बारे में नहीं जानते थे, अचानक से कोविड आता है, उस दरमियान आप स्टार्ट करते हैं, तब आपको लगा कि खान सर बन जाऊंगा? नहीं, वो तो अभी भी नहीं लगता है। अभी नहीं लगता? रील्स में आप अपने आप को देखते होंगे। नहीं तो अब उतना तो पढ़ाने के टाइम पे उतना तो टाइमिंग नहीं मिल पाता है, लेकिन हमको तो लगता है तो जैसे हम पहले पढ़ाते थे आज भी पढ़ा रहे हैं, जो उसी स्टेज पे पहले पढ़ाते थे तो आज भी उसी स्टेज पे पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए तो नहीं बदला। हाँ, ये रहा कि पहले जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो जो बच्चे क्लास में रहते थे वहीं तक पहुंच पाते थे, अभी थोड़ी सी अप्रोच और कनेक्टिविटी ज्यादा हो गई है, बस ये। आगे का प्लान क्या है खान सर का? अब यही, जैसे चीजों में बहुत सारी चेंजिंग लाना है, एजुकेशन सब तक ले आना है। हम 20 करोड़, मेरा उद्देश्य है शिक्षा, मतलब 20 करोड़ लोगों को शिक्षित करना। 20 करोड़ जब हम शिक्षित कर देंगे, फिर वो 20 सबको एक एक हम वचन देते हैं कि तुम एक बच्चे को पढ़ाओगे। अगर हम 20 करोड़ को बता देते हैं तो फिर अगर वो 20 को देते तो 40 हो जाएंगे। एक समय आएगा जब सारा देश शिक्षित हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का निदान ऐसे ही हो जाएगा। तो हो रहा है कुछ बदलाव हुआ है? आप जैसे आप कह रहे हो कि 4000 में आपने पढ़ा दिया, वाकई बदलाव हुआ है, बदलाव बहुत हुआ है। जहाँ लाख लाख फीस थी वो लोग फीस अपना डिस्काउंट कर दिए हैं। दिवाली खत्म हो गया है लेकिन लोगों का दिवाली ऑफर आज भी चालू है। बदलाव हुआ है कि लोग जब अंधाधुन कोटा दिल्ली जाया करते थे अब यहीं आ रहे हैं, अपने रीजनल जगहों पे पढ़ रहे हैं, तो बदलाव तो हुआ है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे खान सर और आप देख रहे थे बिहार तक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।